हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्रिएटिव फॉर एवरीथिंग। तो मेरी सुबह की शुरुआत आज हो गई है। 4 बजे मैं जग गई थी और अभी मैं आई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे आप लोग को पता है अभी नोटिफिकेशन आ गया है, तो हमारे लिए कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है पढ़ाई का। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में ही 4 बजे, 4:15 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे जैसे मेरी नींद खुलती है मैं पढ़ने के लिए आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी हिस्ट्री मतलब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, उसका नोट्स भी बनाते जा रही हूँ साथ ही साथ। और इसमें बहुत सारे अभी 15 क्लास हो गए हैं, मैं अब स्टार्ट किया उसको बनाना। तो मैं एक दिन में 2-3 क्लास ख़त्म करती हूँ। 1.5 या 2 के स्पीड में मैं देखती हूँ और नोट्स भी बनाते जाती हूँ। अभी मैं राइटिंग पे ध्यान नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, फिर भी मतलब मैं अच्छा लिख लेती हूँ ऐसा कि मुझे समझ में आ जाए। और अभी बज गए थे 6:30, तो भी मैं 2 घंटा मैं पढ़ी थी और इसमें मैं पूरा नोट्स वगैरह बनाते जाती हूँ। अभी इसको मैं रिवीजन भी करूँगी, अभी पूरा कंप्लीट कर लूँ क्लास को। तो जब मैं सर के साथ आ जाऊँगी उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी इसको। और यहाँ पे मैं टाइमर ऑफ करके जाऊँगी अब पढ़ने, किचन में मैं अब जाऊँगी, क्योंकि बेटी को स्कूल जाना था और 6:30 बज गए थे और उसको जाने रहता 8 बजे, तो बहुत कम टाइम रहता है मेरे पास। तो अभी जल्दी किचन में जाके मैं उसके लिए लंच नाश्ता जो भी है वो बनाऊँगी, उसके बाद खाना भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे पहले तो मैं आती हूँ तो रात में ये सब मैं ऐसे छोड़ के गई रहती हूँ, दूध वगैरह पीती हूँ, तो रात में वैसे सब रहता है इधर उधर। तो पहले उस सबको मैं अच्छे से रखती हूँ, उसके बाद दूध बैठा देती हूँ खुलाने के लिए। उसके बाद मैं किचन का अपना देखती हूँ कि क्या बनाना है। वैसे मैं पहले से सोच के रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है रात में। तो आज मुझे कुछ नाश्ते में भिंडी का भुंजिया और पराठा बनाऊँगी, तो आधा घंटा में भुंजिया पराठा बन जाएगा। उसके बाद मैं 7 बजे जाऊँगी बेटी को जगाने, और जगाने के बाद उसको मैं जगने के थोड़ी देर बाद ही वो ब्रश वगैरह करती है। तो यहाँ पे मेरा क्या था कि पानी जो हम लोग पानी जैसे निकालते हैं उससे चार्ज ख़त्म हो गया था, तो वही मैं लेने गई थी। और इसमें क्या है ना कि ग्रीन क्या जैसा हो जाता है चार्ज में लगाओ तो वही इसको मैं क्या करती हूँ कि हाथ से मल लेती हूँ, क्योंकि इतना ये पाइप पतला होता है ना कि इसमें ब्रश वगैरह कुछ भी लगा के साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हाथ से ऐसे मल दूँगी ना तो वो छूट जाता है। फिर मैं इसका पानी ऑन कर दूँगी तो वो पूरा सारा बाहर निकल के साफ़ हो जाता है। तो मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। पहले तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे साफ़ करूँगी, इतना पतला है ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, पीने वाला पानी इसे पीना है। तो और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। पता है पहले क्या होता था कि मैं अपने टेबल पे एक टैंक दिया था पानी वाला, उसमें हम लोग पानी रखते थे। तो उसमें क्या होता था कि मेरा बेटा जब थोड़ा हल्का बड़ा हुआ चलने लगा तो वो आके नल उसका खोल देता था और पानी गिर जाता था। तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। तो फिर मैं दिन भर ऐसे पानी होते रहता था। तो पानी करने से बच्चे भी बीमार हो जाते हैं और पानी की बर्बादी भी होती है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो ये रिसर्च की सर्च की कहीं से भी कुछ मुझे मिल जाए, तो ये मुझे फ्लिपकार्ट पे मिला और इसका रिव्यू मैं चेक की तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसको ली और बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आप 3-4 घंटा इसको चार्ज करके और उसके बाद 2 दिन यूज़ कर सकते हैं, 3 दिन। और फिर मैं यहाँ पे अभी बेटी के लिए पराठा वगैरह बना लूँगी। उसके बाद मैं जाती हूँ जगाने। बट मेरा बेटा यहाँ जग गया था, वो पहले ही जग गया था दीदी से पहले ही। तो उसको मैं टीवी लगा के दे दी थी देखने के लिए। पहले तो बोला नहीं देखेंगे, तो ला के किचन में बैठाई थी मैं। उसके बाद फिर बोला नहीं टीवी, तो फिर मैं उसको टीवी चालू करके दे दी और वहाँ टीवी देख रहा है। और फिर अभी बज गए थे 7:30, तो मैं बेटी वगैरह को रेडी कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ उसको नाश्ता देने और लंच देने के लिए। और इस टाइम पे मेरे पढ़ाई का कुछ ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, गैप ज़्यादा हो जाता है, 5-6 घंटा गैप हो जाता है इस टाइम पे। और शाम को ज़्यादा घंटा गैप होता है। अब मैं कितना भी जल्दी सोचती हूँ काम, आज तो मैं बहुत फुल स्पीड में काम कर रही थी, क्योंकि आज का मेरा टारगेट था 8 आवर स्टडी चैलेंज था मेरा, कि आज 8 घंटा हमको पढ़ना है कैसे भी करके। तो मैं बहुत जल्दी काम कर रही थी कि आज बाबू भी जगा था 7 बजे, तो मैं उसको सुला दूँगी 11 बजे तक, तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। और दोपहर में मुझे 2.5 से 3 घंटा ऐसा कुछ मिल जाए टाइम पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं बस वही आज फुल स्पीड में काम कर रही थी लेकिन हो नहीं पाया था। 12 बज ही गए थे मुझे बैठने में, 12:15 बज ही गए थे। कितना भी जल्दी कर लो भाई, सारे काम ख़त्म करने में तो टाइम लग ही जाता। और ये है
ये दुर्गा जी का उसको ले जाना था मतलब बना के, तो ये मैं एक दिन पहले अभी शाम को बनाई थी और इसमें मतलब इसको बनाने में मेरी पूरी शाम निकल गई थी। और गुस्सा भी आ रहा था कि ये टीचर लोग क्या दे देते हैं, बच्चों को देते हैं और पेरेंट्स को परेशान होता है, पेरेंट्स को बनाना पड़ता है। और मुझे लग रहा था 2-3 घंटे इसको बनाने में मुझे 3 घंटा लगे थे मतलब, और मुझे लग रहा था 2-3 घंटे में तो मैं एक से सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर लेती। मतलब पढ़ाई के एक अलग टेंशन है, ये सब एक अलग ही बनाने का झंझट आ जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ बनाने का आता है। बच्चे लोग तो बना नहीं पाएंगे, इतने छोटे बच्चे कैसे बना पाएंगे, तो हम ही लोग को बनाना पड़ता है, हेल्प करना पड़ता है, वो लोग के साथ बैठना पड़ता है। और यहाँ देखिए बज गए हैं 10 और अभी तक मेरा किचन का काम ही मतलब लंच वगैरह सब मतलब बना ली हूँ खाना। बस चावल बनाने थे जो कि मैं अभी मतलब जब हस्बैंड खाते तब चावल बनाती हूँ गरम गरम। तो बस आज पूरा सब कुछ बना ली थी। अब भी मुझे झाड़ू पोछा भी करने ही थे, मतलब कि 12 बजे जाने थे सब कुछ काम करने में। कितना भी मैं फुल स्पीड से करी, कोई ना कोई काम बढ़ ही जाता था। मतलब कि अब कुछ ऐसा काम नहीं था जिसको मैं इग्नोर कर सकती थी। बस एक कपड़े ही होते हैं कि मैं चलो बाद में फ़ोल्ड करूँगी, रख देते हो ऐसे ही, उसमें से ही हम लोग यूज़ करते रहते हैं। फिर एक दिन किसी दिन मतलब बैठ के मैं फ़ोल्ड करती हूँ आराम से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा भी मतलब मोटिवेट करता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं 2 बच्चों के साथ तैयारी कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं तैयारी। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम अपने सपने को पूरा करना चाहें, अगर बाहर हमें जॉब करना है, घर से बाहर निकलना है, कुछ करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। हाँ टाइम लगेगा थोड़ा, अभी शुरुआत करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हम एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि नोटिफिकेशन जिसका हम लोग को इतने दिन से इंतज़ार था आ गया है नोटिफिकेशन। और जब नोटिफिकेशन आया तो मतलब सबको एक अलग ही झटका लगा होगा, क्योंकि ये सबको लग रहा था कि नवंबर में आएगा, पेपर में भी आया था कि नवंबर में आएगा, फर्स्ट वीक में आएगा, लेकिन अचानक से रात को पता चलता है कि नोटिफिकेशन आ गया। मतलब मैं यूट्यूब खोली तो मुझे पता चला कि नोटिफिकेशन आ गया। ऑफिसर एकेडमी के सर डाले हुए थे लाइव, मतलब देख चला रहे थे यूट्यूब पे, तो मैं वहाँ जाके देखी तो हाँ आ गया था है कि 3 नवंबर से फॉर्म भरने का डेट आ गया है और आपका 7 दिसंबर। पहले तो था कि 2 दिसंबर से एग्ज़ाम हो गए, लेकिन अभी मतलब 2-4 दिन ही बढ़ के 7 दिसंबर हो गए हैं। 7 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अभी देखिए आगे चलकर क्या, नीचे मतलब एक लाइन में नीचे लिखा हुआ है कि आगे चलकर मतलब हो सकता है कि बढ़ सकता है या नहीं भी बढ़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे तो मतलब बच्चे लोग बोलते हैं कि मतलब फॉर्म भरने के 45 दिन बाद एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ हुआ ऐसा कुछ तो डेट मतलब थोड़ा बहुत बर्स इधर उधर हो सकता है, सर बता रहे थे, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एग्ज़ाम 7 दिसंबर से होना है तो होना ही है। और यहाँ पे बस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था तो मैं यहाँ पढ़ने आ गई थी और बाबू को सुलाने के बाद। और अब मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पॉलिटी मैं अभी मतलब सर जो PDF देते हैं क्वेश्चन आंसर जो MCQ कराते हैं उसका मैं PDF अभी पढ़ रही थी कि कहाँ तक मेरा अभी हो गया है। उसके बाद मैं पिछला क्वेश्चन में मिला रही थी MCQ के, तो मैं NCERT बुक मतलब देख रही थी। NCERT बुक से क्वेश्चन आए हुए हूबहू, मतलब एक क्वेश्चन मुझे एकदम हूबहू 8 क्लास के फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन मिला, जो कि एकदम मतलब मैं 2 बार 3 बार उस क्वेश्चन को मिलाई और वो एकदम हूबहू क्वेश्चन 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर से था। क्लास 9-10 में मतलब वो आया हुआ है पॉलिटी का। तो क्वेश्चन आप भी जाके मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और भी मैं मिलाऊंगी तो बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं 9-10 में। तो बस मुझे देख के थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो 9-10 से आए हुए हैं। तो मैं अभी मतलब मोबाइल से तो NCERT बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कितना हम मोबाइल से पढ़ेंगे NCERT बुक को। NCERT बुक तो मैं अभी जाऊँगी आज कुछ बुक खरीदूँगी, देखती हूँ कौन सा बुक खरीदती हूँ, मैं बताऊँगी कौन सा मैं बुक ली हूँ। ऐसे सर मतलब अभी मैं पॉलिटी का क्लास देख रही थी तो सर
क्लास 11th का मतलब बोले कि क्लास 11th का आप एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो क्लास 8 में है वही क्लास 11th में है, सारा चैप्टर वही है, बस वो डेप्थ में दिया हुआ है। तो क्लास 11th हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छे से उसको एक बार या 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो अच्छा है मतलब। और यहाँ पे फिर यहाँ मेरी बेटी आ गई थी, बेटा भी सो के जग गया था। तो ये मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट है, जो कि मैं इसमें अभी ज्योग्राफी देख रही थी। और मतलब ज्योग्राफी में सर भारत का मतलब भूगोल पढ़ा रहे थे, आज से स्टार्ट किए थे, तो मैं वही देख रही थी। और मुझे अभी बनाने थे, भारत का नक्शा बनाना था, तो मैं अभी पहले कभी भारत का नक्शा नहीं बनाई हूँ, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा था तो नहीं बनाई। तो मुझे अभी थोड़ा सा मतलब बनाने में मतलब ऐसा लग रहा था कैसे बनाऊँ, कहीं इधर उधर ना बन जाए। सबको पहली बार बनाने में ऐसा लगता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर मैं मतलब नहीं बनाई, मुझे लगा कि मैं दुकान पे आज जाने वाली हूँ मतलब बुक खरीदने, तो मैं वहाँ पूछ लूँगी भारत का नक्शा मिलता होगा ना, तो मैं उसको लेते आऊँगी। और कॉपी पे मतलब छोटा छोटा मिलता होगा तो फिर कॉपी पे मैं उसको पेस्ट करके और उसमें सारा मतलब जो भी सर लिखवा रहे हैं उस पर मैं वो लिख लूँगी उस पर। लेकिन क्या हुआ था, मैं जब दुकान पे गई थी तो मैं भूल गई लाना, बस मैं बुक और पेन लेकर आ गई थी। और यहाँ पे फिर से मैं पॉलिटी का देखने लगी थी वीडियो, और बाबू परेशान कर रहा था स्किप करने के लिए। और अब हो गई थी रात, तो मैं आज कम से कम 6 घंटा तो पढ़ ली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आज अच्छा लग रहा था कि चलो 6 घंटा भी मैं पढ़ ली हूँ तो 2 घंटा तो रात में पढ़ ही लूँगी, तो मेरे 8 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरा अब रोज़ का टारगेट रहेगा कि मैं रोज़ 8 घंटा तो कम से कम मैं स्टडी करूँ ही करूँ, कैसे भी करके। अभी नींद पूरी हो ना हो, लेकिन सपने तो पूरे करने हैं। तो अभी मेरा है कि अभी रात में खाना वाना खाने के बाद, सबको सुलाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए, और अपने लिए दूध लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह 4 बजे से जगी हूँ, दोपहर में भी नहीं सोना, नॉन स्पीड में मतलब काम करते रहना। तो बॉडी है यार, मशीन थोड़े ना है, थक के जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं अभी दूध पीते पीते मतलब अभी जो मैं बुक खरीद कर लाई हूँ, तो ये बुक मैं एनसीईआरटी पॉलिटी का 11th का बुक लाई खरीद के। वहाँ पे गई, मैं 2-4 बुक देखी, और अभी मैं पूछी थी 6 to 8 के लिए कोई बुक आया हुआ है, तो अभी बुक नहीं आया था दुकान पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।